कैनेडियन गवर्नमेंट को इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देने चाहिए। भारत ने इस चीज को सीरियसली ले लिया है एंड इंडिया अब कनाडा से एक कदम आगे चल रहा है, बिकॉज इंडिया के द्वारा कनाडा के साथ अपनी डिफेंस डील्स को तोड़ने की धमकी ऑलरेडी दे दी गई है। भारत ने एक सवाल पूछा कनाडा से, बोला कि ठीक है, आप कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग यहाँ पे एक्टिव है। पिछले कुछ सालों में हमने 26 बार बोला है, 26 बार कागज में लिख के दिया है कि ये गैंग मेंबर्स हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, इनको वापस भारत भेजा जाए। आपने तो चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। इंडिया अपनी आर्मी के लिए कनाडा से कुछ व्हीकल्स को प्रोक्योर करने वाली थी एंड अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो वाली जो हमारी डील थी उसको लेकर इंडिया ने अभी जो बातचीत है उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। आप लोग काफी टाइम से हम प्रयास कर रहे थे ये बला टालने का, तो हमें ट्रूडो ने ये कारण दे दिया जिस वजह से ये अमेरिका के द्वारा जो है ना, कहते हैं चिपकाया हुआ डील, वही चिपकाया हुआ डील बड़ी मुश्किल से हमने हटाया है। ये पहली बार है भारत किसी एक सिंगल वर्ल्ड लीडर को टारगेट कर रहा है, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अब उल्टा इंडिया ने उनको कहना शुरू कर दिया कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं कनाडा में उसके ऊपर एक्शन ले, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो अब ये इंडिया और कनाडा का रहेगा। जो लिबरल्स हैं, जो उनकी खुद की पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, वहां पे एक सिग्नेचर कैंपेन दोस्तों चल पड़ी है, और सिग्नेचर कैंपेन ये है कि ट्रूडो को गद्दी से उतारो, कुर्सी से उतारो ट्रूडो को। खुद जो लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं कह रहे हैं ये पागल आदमी है, ये हमें हरवा देगा इलेक्शंस, ये बकवास करता है। उन्होंने खुद बोला है कि साहब तुम्हारे चलते यहां पे कैनेडियंस के पास घर नहीं है। दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत और कनाडा के बीच में जो चल रही है डिप्लोमेटिक वॉर, जहां पर लगातार भारत कनाडा को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और कनाडा ने जो भारत पर इल्ज़ाम लगा के गलती की है उसे अब भारत खुल करके कनाडा का पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है, और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो उन्हें पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। इसके साथ साथ कनाडा ने जो कुछ दिन पहले कहा था कि भारत पर सैंक्शंस लगाएगा, इसका जवाब पर अब भारत ने एक्शन लेते हुए कनाडा पर बैन लगा दिया है और कनाडा के साथ जितने भी डिफेंस टाइज है उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है। जहां दोस्तों भारत कनाडा से स्ट्राइकर टैंक लेने वाला था उसे पूरी तरह से रोक दिया है और कह दिया है कि अब भारत इस स्ट्राइकर आर्मर व्हीकल को कनाडा से नहीं लेगा और इसके बदले भारत खुद का अपना आर्मर व्हीकल बनाएगा, और इससे कनाडा को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, जहां पर भारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स कनाडा को देने वाला था और वो अब पूरी तरह से डील बंद हो जाएगी, जिससे कनाडा को तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसके साथ साथ अमेरिका को भी एक बड़ी सीख मिलेगी। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया ने साफ साफ ये कहा है कि चूंकि डिप्लोमेटिक संबंध हमारे बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, बल्कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड भी कर दिया गया है, तो इंडियन आर्मी का जो प्लान था जिसके चलते वो कनाडा से स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स को प्रोक्योर करने वाले थे, वो प्लान्स को फिलहाल के लिए हॉल्ट कर दिया गया है। पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से कनाडा के द्वारा पूरी कोशिश चल रही थी कि किसी तरीके से ये वाले जो व्हीकल्स हैं इंडिया को बेचे जाएं, बल्कि वो ये भी कह रहे थे कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन व्हीकल्स को जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही इवेंचुअली शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लेकर मना कर दिया गया है। अगर हम लोग इन स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें तो ये दोस्तों बहुत ही पुराने आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, काफ़ी लंबे टाइम से कनाडा के द्वारा इन व्हीकल्स को बनाया जाता है एंड ये वाले जो व्हीकल हैं ये यूएसए की जो मिलिट्री है भारी मात्रा में वो इनका इस्तेमाल करती है। आप लोग यहाँ पे देखिए कि टोटल जो व्हीकल्स इन्होंने आज दिन तक बनाए हैं, कंपनी का नाम है जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स कनाडा, ये कनाडा के जाने माने शहर ओंटारियो में देखने को मिलती है। टोटल व्हीकल्स इन्होंने 4900 के आसपास बनाए हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 4500 जो है वो केवल और केवल बेसिकली यूएसए की आर्मी के द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 8 पहियों वाला आर्मर्ड व्हीकल है जो कि अलग अलग ट्रेन्स पे चलने में सक्षम होता है
और काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ रखता है, जिससे कि ये एक अच्छा इन्फेंट्री व्हीकल यहाँ पे माना जाता है। नाउ इंडिया का प्लान यहाँ पर क्या था, और इस प्लान में भी अमेरिका था जो कि एक तरीके से कनाडा की तरफदारी कर रहा था। अमेरिका ही था जो कि कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये वाला जो आप ये पूरा का पूरा व्हीकल है, इसको हम लोग इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, एंड इसके माध्यम से इंडिया इसी पर्टिकुलर आर्मर्ड व्हीकल को चाइना के खिलाफ लद्दाख में भी डिप्लॉय कर पाएगा। और इन्होंने बल्कि ये भी कहा था वही कि स्टार्टिंग में आप लोग कुछ कुछ जो इसके यूनिट्स हैं इसको आप लोगों को ओंटारियो प्लांट से ही सप्लाई करवा देंगे, एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए को प्रोडक्शन प्लांट है इंडिया में उसको एस्टैब्लिश करेंगे, और वहीं से ये वाले जो व्हीकल्स हैं ये इंडियन आर्मी को मिलते रहेंगे। और आपको बता दूं ये बहुत बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज असल में ये वाले आर्मर्ड व्हीकल के कंपटीशन में एक इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड व्हीकल था जो कि यहाँ पे कंपटीशन में था, लेकिन इंडियन आर्मी ने इसको नहीं चूज किया था, कनाडा के इस व्हीकल को चूज किया था, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज था। लेकिन दोस्तों आज की घड़ी में जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, कहा गया है कि उस चीज को लेकर कोई फॉरवर्ड मूवमेंट फिलहाल नहीं होगी, एंड ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को भी आगे ले जाने का जो फैसला है वो एक बार के लिए रोक दिया गया है। रीज़न आई थिंक आई डोंट इवन नीड टू टेल यू, रीज़न काफ़ी ऑब्वियस है। पिछले 4-5 दिनों से हम लोग जो भी गतिविधियां देख रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, उसी के चलते यहाँ पर ये वाला जो कदम है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। नाउ वे फॉरवर्ड क्या होने वाला है, तो याद कीजिए इंडिया ने ये कनाडा वाले व्हीकल को जब चूज़ किया था तो इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड एक व्हीकल था, उसको यहाँ पे इग्नोर किया था, उसको यहाँ पे कंपटीशन से निकाल दिया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो शायद वही जो इंडिया के द्वारा इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है, इसको वैप कहा जाता है, इसी को प्रोक्योर करने वाले हैं। यहां पे पियर पोलिवरे ने बोला है कि जस्टिन ट्रूडो झूठ बोल रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि जो लिबरल्स हैं, जो उनकी खुद की पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, वहां पे एक सिग्नेचर कैंपेन दोस्तों चल पड़ी है। और सिग्नेचर कैंपेन यह है कि ट्रूडो को गद्दी से उतारो, कुर्सी से उतारो ट्रूडो को। खुद जो लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं कह रहे हैं पागल आदमी है, ये हमें हरवा देगा इलेक्शंस, ये बकवास करता है। उन्होंने खुद बोला है कि साहब तुम्हारे चलते यहां पे कैनेडियंस के पास घर नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है, यहां पे फूड क्राइसिस चल रहा है कनाडा में। लोग जो पहले इतने डॉलर का इतना खाना ले पाते थे, अब इन्फ्लेशन इतना हो गया कि वो लोग खाना नहीं खा पा रहे ठीक से, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। फिर वो कहते हैं तुमने यार हमारी रिलेशनशिप भारत के साथ बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, देयर इज अ वे टू डील ना, डिप्लोमेटिक एक तरीका होता है, आप अपना मुंह नहीं फाड़ सकते। कहीं भी आपको लगा आप वहां पे खड़े हो गए, आपने मुंह फाड़ दिया। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर डालता है। अमेरिका खुद भारत के साथ अच्छा बना हुआ है, आप देख लेना, कभी भी अमेरिका ऐसी बातें नहीं करेगा। कुछ कुछ बोलेगा, एक दो सख्त बयान देगा, फिर बोलेगा अच्छा प्रेडेटर की डील कर ली है, ये हथियार की डील कर ली है, भारत हमारा डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, ये सारी की सारी अंग्रेजी अमेरिका बोलेगा। लेकिन अमेरिका को एक ऐसा कुत्ता चाहिए जो भौंके भी और काटे भी, और अमेरिका कह सके कि भाई कनाडा तो दूसरा देश है, अमेरिका तो है नहीं, ये तो ट्रूडो कह रहा है, इसमें हमारा क्या लेना देना। जैसे चाइना करता है, चाइना के पास भी, और ये मैं नहीं कह रहा, तो प्लीज कोई पाकिस्तानी मुझे कमेंट्स में मत लिखना कि आप गंदी बातें कर रहे हैं हमारे खिलाफ। मैं कोई गंदी बात नहीं कर रहा। ये कहा गया है कि चाइना हैज गॉट 2 मैड डॉग्स, वन इज नॉर्थ कोरिया एंड द अदर वन इज पाकिस्तान। जब भी चाइना को लगता है कि इसको काटो यहां भौंको, तो इन दोनों को छोड़ देता है। ये सच है, मैं नहीं बोल रहा, मेरे कमेंट्स नहीं है, ये लोगों के कमेंट्स हैं जो लोगों ने करे हैं कि चाइना हैज गॉट 2 मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान।